नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह भव्य मंदिर हुआ करता था। सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुआ। इसके बाद 1792-93 के बीच मस्जिद की मरम्मत हुई। एसआई की ताज़ा रिपोर्ट में क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट 839 पेज की है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है, मस्जिद के अंदर देवनागरी में हिंदू देवी देवताओं के नाम वाले शिलालेख पाए गए। इसके अलावा मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण में मंदिर के अवशेष का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के तहखाने में मूर्तिकला अवशेषों से संकेत मिलता है कि वहां एक बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर मौजूद था। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद केस न्यायालय में अभी विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर मौजूद विवादित वजू खाने को सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा बता रहा है। फिलहाल एएसआई की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी पर एसआई की पूर्व अफसर के मोहम्मद का बयान साझा कर रहा है। के मोहम्मद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे के अंदर पहली बार खुदाई करने वाली एसआई टीम का हिस्सा थे और बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां मंदिर ही था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में अयोध्या विवाद पर अपने फैसले में के अफसर के बयान को बाकायदा कोट किया था। ज्ञानवापी पर क्या कहते हैं के मोहम्मद? एक इंटरव्यू में जब के मोहम्मद से पूछा जाता है कि ज्ञानवापी के वजू खाने के अंदर शिवलिंग है या फव्वारा, तो वह कहते हैं कि बात सिर्फ वजू खाना का नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा स्ट्रक्चर सवालों के घेरे में है। वो स्ट्रक्चर कभी मंदिर का हिस्सा था, बाद में औरंगजेब ने उसको ध्वस्त कर मस्जिद में तब्दील करवाया। दीवारें कहती हैं कि वहां मंदिर था। के मोहम्मद कहते हैं कि जब ज्ञानवापी या मथुरा के शाही ईदगाह का जिक्र आता है तो एक पक्ष कहता है कि चूंकि पहले हिंदू मंदिरों में खजाने रखते थे इसलिए इन पर हमला हुआ। अगर ऐसा है तो फिर मंदिर ध्वस्त क्यों किए गए? वह कहते हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों ढांचों को देखें तो साफ पता लगेगा कि वह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसमें बहस की बात ही कोई नहीं है। तो ज्ञानवापी का क्या है हल? के मोहम्मद कहते हैं कि चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो या हो मथुरा का शाही ईदगाह, इन्हें हिंदुओं को सौंपना ही एकमात्र विकल्प है। सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं को एकजुट होकर इन मस्जिदों को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये स्थान हिंदू पक्ष के लिए बहुत खास है। जहां ज्ञानवापी भगवान शंकर से जुड़ा है तो मथुरा भगवान कृष्ण से। यहाँ की मस्जिदों के साथ मुसलमानों की कोई भी भावना नहीं जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि के मोहम्मद साल 2012 में एसआई के उत्तरी जोन के क्षेत्रीय निदेशक के पद से रिटायर हुए। वह 1976 में पुरातत्वविद बीबी लाल की उस टीम के हिस्सा थे जिसने पहली बार बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। मोहम्मद अब केरल के कोझिकोड में रहते हैं और तमाम किताबें भी लिख चुके हैं। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।